हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, हमने एक क्लेम मीटर मंगाया था जो कि डिजिटल स्मार्ट क्लेम मीटर है दोस्तों। इसका रिव्यू करने वाले हैं और इसके सारे फीचर्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं, इसमें क्या क्या है। और एक मैकेनिक भाई के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है और ये कितना अच्छी तरह से रीडिंग बताता है वो भी इसमें हम बताएंगे कि एक्यूरेट रीडिंग बताता है या नहीं बताता है। सारी इस जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और इसमें क्या क्या फ़ीचर है दोस्तों, ये हमने ऑनलाइन अमेज़न से मंगवाया था। इसको हमने चला के भी देख लिया है दोस्तों, यूज़ भी करके देख लिया है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से रीडिंग बताता है और एकदम जेन्युइन रीडिंग बताता है। तो इसका आज आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन, लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इसमें बहुत से बढ़िया फीचर होने वाले हैं और एक मैकेनिक भाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये क्या आपको काम देगा वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको बता दें। सबसे पहले तो ये डिजिटल स्मार्ट क्लेम मीटर है दोस्तों, जो कि सिग्मा कंपनी का है। ये देखिए, और ये इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। ये देखिए SG679, ये इसका मॉडल नंबर होने वाला है दोस्तों। और देखिए इसमें फीचर क्या क्या दिए गए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। और दोस्तों, ये एक बात और बता दें, ये ऑटो कनेक्ट है दोस्तों, ठीक है। और ऑटो कनेक्ट क्या होता है वो भी हम आगे इसमें आपको बताएंगे दोस्तों, किस तरह से वर्क करता है ये। तो देखिए कुछ इस तरह से इसमें डिजिटल LCD स्क्रीन है दोस्तों। ये हमारी साइज है इसकी स्क्रीन की। और ये जो काउंट करता है दोस्तों, ये 6000 काउंट करता है डिस्प्ले पे दोस्तों। मतलब कि इतना हमारा इसका काउंटिंग है दोस्तों। और इससे आप दोस्तों वोल्टेज, जो हमारे DC वोल्टेज है वो भी आप चेक कर सकते हो। प्लस इसमें आप AC वोल्ट भी चेक कर सकते हो दोस्तों। और इसमें आप जो एम्पियर है दोस्तों, हमारे किसी भी चीज़ के एम्पियर आप चेक कर सकते हो दोस्तों। इसमें AC एम्पियर, जैसे 3 फेस सबमर्सिबल मोटर के, या फिर जो भी आप इंडक्शन मोटर हो गई, किसी भी मोटर का आप एम्पियर, AC एम्पियर इससे चेक कर सकते हो दोस्तों। और दूसरा, इससे दोस्तों रजिस्टेंस की वैल्यू भी आप पता कर सकते हो। रजिस्टेंस भी आपके चेक हो जाते हैं दोस्तों। इसमें करीब 60 मेगा ओम्स तक आप इससे रजिस्टेंस चेक कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, इससे आप कैपेसिटर भी चेक कर सकते हो। हालांकि हमने कैपेसिटर इससे चेक करके नहीं देखे हैं दोस्तों, ये सही एक्यूरेट बताता है कैपेसिटर या नहीं बताता। बाकी हमने रेजिस्टेंस भी इससे चेक करके देखा है, एकदम एक्यूरेट बताता है दोस्तों ये। और दूसरा, इसमें एक फ्रीक्वेंसी भी आप चेक कर सकते हो दोस्तों। ये 20 मेगाहर्ट्ज़ तक आप फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हो इसमें, ये देखिए। और इससे आप नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज भी टेस्ट कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि आप कहीं पे आपको वोल्ट आ रहे हैं, या आपकी केबल कहीं से बीच में से बस्ट हो गई है, कट गई है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। उसका भी हम आगे आपको इसमें बताएंगे चला के देख दोस्तों। जिसके बाद इसमें लो बैटरी इंडक्शन भी दे रखा है। डायोड टेस्ट कर सकते हो आप दोस्तों इससे। कंटिन्यूटी बजर टेस्ट कर सकते हो, मतलब कि इसमें बजर मोड भी है और एक LED भी है दोस्तों, जो कि आपको दिखाता है। और दोस्तों, इसके बाद में आप इससे वोल्ट वगैरह कर सकते हो। और ऑटोमेटिक शटडाउन भी होता है दोस्तों। अगर आपने इसको चालू छोड़ दिया तो ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा। और ऑटो रेंज का है दोस्तों ये। और देखिए ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है दोस्तों इसमें। ये जो था इसका अंदर के फीचर है दोस्तों। तो चलिए अब हम मीटर को निकाल के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ इस तरह से ये मीटर हमारे एक बॉक्स में आता है, इस तरह से, ये देखिए। और दोस्तों, हमने इस मीटर को यूज़ भी कर लिया है, बहुत ही बढ़िया वर्क करता है दोस्तों। तो देखिए, एक तो हमारा ये वाला मीटर आ गया दोस्तों। इसमें कुछ इस तरह से हमारा ये मीटर इसका दिखाई देता है। दूसरा, इसमें दोस्तों ये हमारी जो इसकी पिन आती है चेक करने के लिए, वोल्ट चेक करना है या आपको क्वांटिटी चेक करना है, उसके लिए ये पिनें आ गई। और दोस्तों, इसमें ये यूज़र मैनुअल भी दे रखा है।
आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो। इसमें बहुत सी सारी जानकारियाँ दी गई है, किस तरह से इसको चलाना है और क्या क्या आप इससे चेक कर सकते हो और क्या आप इससे देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए इसको तो हम अलग हटाते हैं और सबसे पहले हम मीटर को ऑन करते हैं। देखिए ये हमारा ऑन ऑफ स्विच दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे मैनुअल आप ऑन ऑफ कर सकते हो इसको यहाँ से। ये जो है हमारा बटन है सेलेक्ट का है और ये जो बटन है हमारा दोस्तों, एक इससे आप होल्ड भी कर सकते हो, प्लस आप इससे एलसीडी की हमारी जो लाइट आती है वो भी आप लगा सकते हो। और ये हमारी एक एलईडी दे रखी है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए इसको यहाँ से हम ऑन करते हैं। ये देखिए 1 क्लिक में ये ऑन हो जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ी खूबी दोस्तों ये ऑटो है, ये ऑटो रेंज पे रहता है। आप इससे अब इस पोजीशन में ऑटो पे रहने पे दोस्तों आप इससे कोई भी चीज़ कर सकते हो। आप चाहे तो एसी वोल्ट चेक कर सकते हो डायरेक्ट। तो दोस्तों आप एसी वोल्ट चेक कर सकते हो। एसी वोल्ट चेक करते करते आपको कोई सेलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आप डीसी वोल्ट भी चेक कर सकते हो या आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो। ये जैसे जो आप चीज इससे चेक करोगे, जैसे डायोड चेक करोगे या रेजिस्टेंस चेक करोगे या फिर एम्पियर देखोगे दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिक ऑटो मोड से उस पर आ जाता है दोस्तों। इसकी ये खूबी है और ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ये देखिए इसमें कुछ इस तरह से 2 सेल लगते हैं हमारे, ये वाले सेल इसमें लगाए जाते हैं जिससे कि ये हमारा चलता है दोस्तों। और ये यहाँ पे एक क्लैंप है हमारा दोस्तों। ये देखिए अगर आपको एम्पियर चेक करना है एसी मोटरों के दोस्तों, तो इस तरह से ये बटन दबा के आप यहाँ पे हमको एक तार लेना होता है इसके बीच में दोस्तों। आप कभी भी किसी के भी एम्पियर चेक करो दोस्तों, तो 2 तार या 3 तार हमको एक साथ नहीं लगाना होता है, हमको एक तार ही लगाएंगे तो ही ये हमारा एम्पियर दिखाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कुछ हम इससे चेक भी करके देखते हैं। ये देखिए हमारी पिन भी बहुत बढ़िया क्वालिटी की दे रखी है दोस्तों और मीटर भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का है दोस्तों। एक बात बता दें आपको, ये 2 in 1 मतलब ये समझ लो ये ऑटोमेटिक है तो आपको बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। आपका मीटर ख़राब होने के चांस बहुत कम हो रहते हैं दोस्तों। कभी बहुत से बार क्या होता है कि हमारा जो मैनुअल जो मीटर रहता है उसमें क्या है कि आपने डीसी वोल्ट पे अगर एसी वोल्ट चेक कर लिया तो आपका मीटर ख़राब हो जाएगा। और ऑटोमेटिक जो रहता है इसमें यही आपको खूबी मिलती है दोस्तों कि आपका मीटर ख़राब होने के चांस बहुत कम रहते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए ये हमारी यहाँ पे पिन इस तरह से लगा लेना है आपको, ये देखिए। और अब आपको हम देखिए कॉन्टिन्यूटी भी चेक करके दिखाते हैं। देखिए बजर आपका आवाज़ करेगा और हमारी ये देखिए एलईडी ग्लो करेगी। ये देखिए आपको बजर का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए अभी ऑटो पे है। अब हम इससे कॉन्टिन्यूटी अगर किसी चीज़ की चेक करना है तो देखिए ये देखिए ये बजर भी जलने लग गया और ये बोलने लग गया और एलईडी भी इसकी जलने लग गई दोस्तों। तो ये ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूटी मोड पे आ गया दोस्तों। अब ये जैसे ही हम हटाएंगे ये वापस से ऑटो पे आ जाएगा। जैसे कि हम अभी इसका ये देखिए बैटरी है हमारी, इसका डीसी वोल्ट चेक करेंगे। तो चलिए इस बैटरी का वोल्ट चेक करते देखते हैं दोस्तों। ये डीसी वोल्ट है, ये हमारा ऑटो पे है, हमने कोई सेलेक्ट नहीं किया है दोस्तों, इसमें ऑटो रेंज पे है और ये हमारी नई बैटरी है एकदम। तो देखिए ये आपको दिखा दे 9 वोल्ट की बैटरी है हमारी। ये देखिए अब इसका वोल्ट देखते हैं हम। तो ये देखिए ये हमारा माइनस हो गया और ये हमारा माइनस हो गया, ये हमारा प्लस पॉइंट हो गया। देखिए ये जैसे ही हमने बैटरी डीसी वोल्ट चेक किए, देखिए 9 वोल्ट हमारे दिखा रहा है, मतलब कि वोल्ट भी हमारा एक्यूरेस दिखा रहा है दोस्तों ये। और ये देखिए यहाँ डीसी दिखा, यहाँ पे आपको सिंबल पे दिख भी जाएगा कि ये डीसी वोल्ट है दोस्तों। ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा क्लियरली कि ये डीसी वोल्ट है दोस्तों। ठीक है, ये इस तरह से वापस से जैसे ही हम हटाएंगे ये ऑटो रेंज पे आ जाएगा दोस्तों। तो ये तो हमने इसका डीसी वोल्ट चेक किया। अच्छा दोस्तों दूसरा ये जो बटन है हमारा, इससे आप दबा के रखेंगे तो ये देखिए इसकी एलसीडी की जो लाइट है वो ग्लो करने लग जाएगी। तो इससे आप लाइट पे भी देखिए चेक कर सकते हो। ये आपको अच्छे से अगर दिखाई नहीं दे एलसीडी पे तो इस तरह से आप लाइट इसकी ऑन कर सकते हो होल्ड पे रख के। ठीक है दोस्तों, और ये होल्ड करने का बटन है दोस्तों। और दूसरा ये जो है
इसका इसका भी हम आपको दिखा देते हैं, फिर आपको इसका एसी वोल्ट भी चेक करके दिखाएंगे ये एक्यूरेट दिखाता है कि नहीं। ये देखिए ये हमारा जो सेलेक्ट वाला बटन है, इससे क्या होता है ये आपको दिखा दे। इसको इससे हम मैन्युअली चला सकते हैं इसको। देखिए देखिए दोस्तों, ये देखिए ये हमने रजिस्टेंस पे कर लिया इसको, ये वोल्ट पे कर लिया, ये डायोड पे, सॉरी दोस्तों डायोड पे हो गया। इसी तरह ये डीसी वोल्ट पे हो गया, फिर हम अगर दबाएंगे तो एसी वोल्ट पे हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इससे आप एम्पियर, एसी वोल्ट, फ्रीक्वेंसी जो भी है आप इससे देख सकते हो, और इसको वापस से आप ऑटो पे भी कर सकते हो। पर हम कहते हैं कि आपको अगर मैनुअल चलाना है तो आप मैनुअल भी चलाइए, बाकी आप इसको ऑटो पे चलाइए तो आपका मल्टीमीटर कभी ख़राब भी नहीं होगा। और दोस्तों हमें तो ये बहुत बढ़िया लगा और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया फीचर्स है दोस्तों इसमें। और मतलब कि हमारे सभी तरह से बढ़िया काम करता है, वर्क करता है दोस्तों ये। तो चलिए इससे एसी वोल्ट भी आपको हम चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से ये हमारा एक डिजिटल मीटर हमारा ऑलरेडी बोर्ड में हमारा लगा हुआ है, जिसमें हमारे 241 वोल्ट बता रहा है, 240-41 वोल्ट सिंगल फेज में बता रहा है। तो अब हम इस मीटर से भी चेक करेंगे कि ये हमारा जो मीटर है दोस्तों, ये देखिए अभी ऑटो पे है, हमने कोई इस पर सेलेक्ट नहीं किया एसी मोड। तो देखिए ये हमने इसको ऑटो पे रख रखा है, और ये देखिए आपको ऊपर हम इसके वोल्ट भी दिखा रहे हैं। चलिए दोनों को मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि दोनों को आपको साथ में दिखाने की कोशिश करता हूँ। और देखिए अब हम इस पर चेक करेंगे कितना बढ़िया तरीके से ये दिखाता है। तो देखिए दोस्तों इसमें 240 वोल्ट दिखा रहा है, और हमारे उस मीटर में भी 240 वोल्ट दिखा रहा है। एक बार आपको इसका ये देखिए, मतलब कि हमारे वोल्ट भी एकदम एक्यूरेट दिखा रहा है। ये सिंगल फेज में हम अब इसमें वोल्ट, एसी वोल्ट चेक किए दोस्तों हमने। तो देखिए 240, तो मतलब कि हमारा ये देखिए एसी वोल्ट भी एकदम सही बता रहा है। मतलब हमारा मीटर एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्यूरेसी से काम करता है दोस्तों। ये सबसे बढ़िया बात ये है। ये देखिए ये सिंगल फेज पे हम अभी इसके वोल्ट चेक कर रहे हैं, सेम वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों। कुछ भी हमारा एक वोल्ट का भी इसमें फ़र्क नहीं आ रहा है दोस्तों। तो यही बताना चाहते हैं आपको। ये देखिए ये वापस से ऑटो रेंज पे आ गया हमारा। तो वोल्ट भी एकदम एक्यूरेट सही बता रहा है दोस्तों ये। और दोस्तों इसको देखिए हम अब सेलेक्ट करेंगे, और इससे जो हमारे जो वायर है, जैसे कि हमको ये वायर चेक करना है, कहीं से ये अगर बस्ट हो गया है तो इसको कैसे दिखाएंगे, वो कैसे पता चलेगा दोस्तों। तो उसको इसमें चेक करके हम आपको दिखाने। तो देखिए हम इसको फ़ैन चालू करते हैं। ये देखिए ये हमारा फ़ैन चालू हो गया है, और ये देखिए जैसे ही हम इसके पास ले जाएंगे, ये देखिए इसमें एलईडी ग्लो करने लग जाएगी। ये देखिए जिस तरह से, अगर ये वायर कहीं से हमारा अगर कटा हुआ होता दोस्तों, फ्रैक्चर होता या टूटा हुआ रहता बीच में से, तो ये हमारी एलईडी ग्लो करना बंद हो जाती है दोस्तों। तो इससे आप सर्विस के जो वायर रहते हैं लाइट के दोस्तों, वो भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे मेन लीड वगैरह कुछ भी इससे चेक कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें सेंसर लगा हुआ है, कुछ इस तरह से आप इससे चेक कर सकते हो। देखिए ये पूरी एलईडी आपकी ग्लो होगी, प्लस इसमें बजर भी बजेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं पावर बंद कर देते थोड़ी देर के लिए। अगर ये वायर कटा हुआ है तो ये देखिए ये एलईडी ग्लो करना बंद हो जाएगा दोस्तों हमारा। ये देखिए, तो आप इससे ये भी चेक कर सकते हो। और दूसरा दोस्तों देखिए, इसमें अगर आप एम्पियर चेक करना है तो एम्पियर चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये देखिए यहाँ पे बटन दे रखा है, इसको दबाना है इस तरह से। और इस तरह से आप जैसे किसी भी वायर में अगर आप लोगे, जैसे ये दो वायर है, अगर दोनों में आपने लिया तो कोई रीडिंग शो नहीं करेगा दोस्तों ये, और कोई सा भी मीटर नहीं करेगा ये, तो क्या कोई सा भी नहीं करेगा। तो आपको कैसे चेक करना होता है एम्पियर कभी भी, देखिए एक वायर लिया और इस तरह से आपने डाल दिया। ये देखिए हमने डाला, ये देखिए ये मीटर रीडिंग शो करने लगा दोस्तों, 0.4 एम्पियर बता रहा दोस्तों ये देखिए। इसी तरह आप इस वायर में भी लोगे तो भी दिखाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से आप इसके एम्पियर भी चेक कर सकते हो। तो एम्पियर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्यूरेट दिखाता है दोस्तों ये मीटर हमारा। और
हमने एक मैकेनिक के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसमें आप दो काम कर सकते हो। कहीं भी मोटर चेक करने गए, अगर विजिट पे गए दोस्तों, खेत पे गए, किसान के खेत पे गए या फिर घर पे गए मोटर चेक करने, तो आप इससे खेत पे एम्पियर भी चेक कर सकते हो मोटर के, प्लस कॉन्टिन्यूटी भी देख सकते हो और वोल्ट भी चेक कर सकते हो। आप 3 फेज 2 फेज सिंगल फेज जो भी है उसके वोल्ट भी चेक कर सकते हो। वोल्ट भी एकदम एक्यूरेट बताता है दोस्तों ये। एम्पियर भी एकदम एक्यूरेट बताता है क्योंकि हमने इसको यूज़ किया हुआ है। प्लस इससे रेजिस्टेंस भी हमने चेक करके देखे दोस्तों, रेजिस्टेंस भी एक्यूरेट ही बताता है ये दोस्तों। डीसी वोल्ट भी एक्यूरेट बताता है दोस्तों ये। तो हमारे हिसाब से ये मीटर बहुत ही बढ़िया है और परफेक्ट है दोस्तों। और दूसरा ये ऑटो रेंज पे रहता है दोस्तों, तो उससे हमारा बहुत ही सेफ्टी रहती है, हमारा मीटर ख़राब नहीं होता है। हम बहुत सी बार क्या होता है डीसी वोल्ट पे लगाए और हमने एसी वोल्ट चेक कर लिए, तो और या फिर क्वांटिटी पे लगा और हमने एसी वोल्ट चेक कर लिए, तो उससे हमारा मीटर ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो उसमें ये इस मीटर में ये भी नहीं होने वाला है दोस्तों। तो ये ऑटो रेंज पे रहता है, ऑटोमेटिक ये आप जो इससे चेक करोगे उस रेंज पे आ जाएगा दोस्तों ये। तो हमारे हिसाब से तो ये मीटर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। और आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन दोस्तों। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों इसमें और भी बहुत से फीचर्स हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमने वो नहीं बताए हैं। जैसे आप इससे डायोड चेक कर सकते हो, कैपेसिटर चेक कर सकते हो, आपको हमने बताया इससे। और भी दोस्तों आप इससे फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हो, मतलब कि और भी इसमें फीचर्स है जो कि हमने आपको नहीं बताए। आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हो। हमको वो यूज़ अभी हमने करके नहीं देखे दोस्तों। वो हमने इससे एसी वोल्ट देखा है, डीसी वोल्ट देखा है, एम्पियर चेक करके देखे हैं, प्लस रजिस्टेंस देखा है। दूसरा जैसे नॉन काउंटेबल जो रहता है वो भी हमने इससे चेक करके देख लिया है। तो वो तो सारी चीज़ें इसमें सही से वर्क कर रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपको अगर इसको परचेस करना है तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ऑफलाइन मिलता हो तो आप ऑफलाइन भी इसको ले सकते हो।